अध्याय 1। जीवन क्या फेंकता है। घर से संगीत की तेज आवाज ही एकमात्र सबूत थी जिससे ग्रे को पता चल गया कि उसकी प्रेमिका नोरा वास्तव में अपना जन्मदिन मना रही है। 4। लेकिन उसने उससे कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी और ग्रे को समझ में नहीं आया कि वह उससे झूठ क्यों बोलेगी। वे 6 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। ग्रे ने दरवाजा खोला और नोरा और कई दोस्त एक साथ नाच रहे थे। ग्रे वास्तव में दुखी था। उसने नोरा का नाम कई बार पुकारा लेकिन तेज संगीत के कारण वह सुन नहीं पाई। उसके पास भागते हुए ग्रे ने नोरा का हाथ पकड़ लिया। नोरा ने भी उसका हाथ थामा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा ग्रे की ओर घुमाया। लेकिन जब उसने ग्रे का गुस्सा भरा चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम यहाँ क्यों आए? नोरा ने शांति से पूछा। ग्रे ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाओगे, तो अब तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? नोरा ने मजाक में जवाब दिया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। उन्होंने मेरे लिए जश्न मनाने का फैसला किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। ग्रे चुप था। वह उसे एक अच्छा जन्मदिन का तोहफा देने के लिए 4 महीने से बचत कर रहा था। डिलीवरी मैन के रूप में काम करना अब तक का सबसे तनावपूर्ण काम था और ग्रे को कभी-कभी भूखा रहना पड़ता था, खासकर जब वह अपनी प्रेमिका को संतुष्ट करने पर तुला होता था। संगीत बंद हो गया और ग्रे ने अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। अपार्टमेंट वह पहला काम था जो ग्रे ने अपनी तनख्वाह से किया था, जबकि उसे लीक के बाहर एक कमरा मिला था, लेकिन वह लगभग फिर से कमरे को पहचान नहीं पाया। दीवार का रंग अब क्रीम रंग का था। चारों ओर एक विशाल होम थिएटर और एक बड़ा टीवी सेट था। कुर्सियों को भी बदल दिया गया है, जिससे ग्रे हैरान हो गया क्योंकि उसे नए प्रकार के फर्नीचर मिलने की याद नहीं है। नोरा के सभी दोस्तों ने ग्रे को आते देखा, लेकिन उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे सभी जानते थे कि ग्रे केवल एक डिलीवरी मैन है और उसके पास अपनी प्रेमिका के जन्मदिन की पार्टी के लिए भी पैसे नहीं हैं। 4। देखो इस बेचारे लड़के को। आखिर उसे यहाँ किसने बुलाया? एक स्त्री की आवाज अचानक फुसफुसाई और ग्रे स्पीकर की ओर मुड़ा। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह डिलीवरी आदमी, भारी मेकअप वाली महिला ने ग्रे की ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का हकदार है। नोरा असहज थी, लेकिन वास्तव में वह महिला की बात से पूरी तरह सहमत थी। वह अब हार्वर्ड की छात्रा थी और ग्रे केवल डिलीवरी मैन था। हालांकि उसने विश्वविद्यालय में उसके सभी खर्चों का भुगतान किया और वह हाल ही में उससे मिला जब वह कॉलेज में भी संघर्ष कर रहा था। ग्रे के पास उनसे पूछने के लिए बहुत कुछ था, जैसे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में क्यों नहीं आएगी। नोरा जश्न मनाने वाली थी और वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। हालांकि ग्रे ने इस मामले को जाने देने का फैसला किया। वह हमेशा अतीत में इस तरह के अपमान से गुजरा था, खासकर पहली बार जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हार्वर्ड गया था। हालांकि हार्वर्ड एक ऐसी जगह थी जिससे वह परिचित था, लेकिन जब वह अभी भी हार्वर्ड में छात्र था, तब भी उसे हमेशा अपमान का सामना करना पड़ा था। उसे कुछ जल्दी ही एहसास हो गया, कैसे अमीरी ने गरीबों को रौंदा। क्या हुआ जब भी आप अमीर नहीं होते या जब भी आपका परिवार दिवालिया हो जाता है। यह कुछ ऐसा था जिसकी आदत ग्रे ने तब से डाल दी थी जब वह अनाथालय में जागा था। हे भगवान, सेठ आ रहा है, ट्रेसी खुशी से चिल्लाई और ग्रे पलट गया। सेठ का नाम सुनकर नोरा दरवाजे की ओर दौड़ी। ग्रे हैरान था, वह सेठ के आने को लेकर इतनी उत्साहित क्यों थी। ग्रे ने दरवाजे की ओर देखा। एक सुंदर आदमी अंदर आया। उसने एक फैसी अरमानी सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कमरे में मौजूद हर लड़की सीधे उसकी ओर देख रही थी। सेठ कमरे में आया।
नोरा को देखकर और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ थाम लिया। नोरा को थोड़ा घबराहट महसूस हुई क्योंकि ग्रे अभी भी शांत था वहां, लेकिन उसने सेठ के कृत्य को अस्वीकार नहीं किया। एक क्षण रुको, सेठ उसके लिए कौन था? खैर, नोरा ने केके कॉरपोरेशन में काम करना शुरू किया और यह सेठ का था। नोरा ने स्कूल के लिए पैसे बचाने के लिए ऐसा किया। और ग्रे को आश्चर्य हुआ कि दोनों इस हद तक एक साथ कैसे आए कि वे इस तरह से हाथ पकड़ सकते हैं। ग्रे अपने हाथ में बॉक्स लेकर फिर भी करीब चला गया। नोरा, जन्मदिन मुबारक हो, उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, पृष्ठभूमि से आ रही घूरने और बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए। नोरा एक पल के लिए अकड़ गई, इससे पहले कि वह और सेठ उसकी ओर मुड़े। सेठ के चेहरे पर एक घृणा भरी नजर थी क्योंकि उसने एक पल के लिए ग्रे को देखा। तुमने मुझे बताया था कि तुमने इस लड़के से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, और मैंने साफ साफ कहा कि मैं नहीं चाहता उसे इस पार्टी में देखने के लिए। सेठ ने शिकायत की। वह बूढ़ा लग रहा था। ग्रे को लगा कि उसने पहले तो ठीक से नहीं सुना। उसने नोरा की तरफ देखा, सेठ की बातों को अनदेखा करते हुए। वैसे भी यह एक शरारत हो सकती है। ग्रे ने बॉक्स को आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। नोरा ने एक पल के लिए बॉक्स को देखा, उसे लिया और फेंक दिया। क्या तुम अंधे हो या बहरे, या दोनों? क्या तुम वह सब नहीं सुन सकते जो वह कह रहा है? ग्रे एक पल के लिए चुप हो गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई उसकी प्रेमिका को उसके लिए खरीदे गए घर में इधर-उधर आदेश दे रहा था। जीवन वास्तव में व्यंग्य से भरा था। अरे नोरा, तुम उसका उपहार क्यों फेंकोगी? वह इसके लिए 2 महीने पहले अर्जित अपनी सारी तनख्वाह बचा सकता था। ट्रेसी ने व्यंग्य के साथ संकेत दिया। गंभीरता से सेठ हंसा। कैसे? क्या तुम ऐसे कंगाल के साथ रह सकती हो? यह आदमी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, मुझे पता है। नोरा ने स्वीकार किया। मुझे बस उस पर दया आ रही थी कि मैं क्यों इस रिश्ते में खड़ी रही, लेकिन मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मुझे कोई चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। ट्रेसी ने हंसते हुए कहा, वह सिर्फ जुदाई में ही इतना अच्छा है। तुम्हें पता है कि उसका लंड बहुत बड़ा है, उसने धीरे से कहा और ग्रे की तरफ देखा। 4 नोरा थोड़ा शर्मा गई और जल्दी से दूर देखने लगी। ग्रे बोल नहीं पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा अपमान होगा। हालांकि वह बिना परिवार के अपना जीवन जी रहा था। अनाथालय की बहनों ने उसे जो बताया, उसके अनुसार वह घायल अवस्था में पाया गया था और उसके माता-पिता का कोई पता नहीं था। और हाँ, उसके लिए जीवन वास्तव में कठिनाइयों से भरा रहा है। वह हर पल अपमानित महसूस किया। उसकी एकमात्र उम्मीद नोरा थी। नोरा में ही उसे शांति मिली, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वह सिर्फ इसलिए रह रही थी क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी। ठीक है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, सेठ ने अचानक कहा और ग्रे ने उसकी तरफ देखा। दरअसल ग्रे सेठ से 1 इंच लंबा था। अगर तुम मेरा जूता चाट सकते हो, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम दूंगा। तुम इसके लिए 1000 रुपए कमा सकते हो। क्या तुमने कभी इतना कमाया है? हारे हुए उसने शेखी बघारी। चलो, प्रस्ताव स्वीकार करो। शायद 10 साल में तुम अपना वेतन $1200 तक बढ़ा सको। ट्रेसी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ आग्रह किया।